ज़मीन का लालच इंसानों के अंदर कई वर्षों से है, या कहूँ सदियों से है। पर कई बार उनके इस लालच का भुगतान किसी और को करना पड़ता है, जिनका इस बात से कोई सरोकार भी नहीं होता। आज की कहानी है ईशान की। ईशान का बचपन का सपना था बैंक की जॉब पाना। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही वो बैंक की परीक्षा के लिए तैयारी करने लगा। कई असफलताओं और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर ही लिया। मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग सोनगुज नाम के शहर में हुई। सोनगुज काफी तेजी से विकसित हो रहा था। खाली जमीन की कमी यहाँ साफ दिखाई देती थी। शहर अपने आसपास के गांव की ओर बढ़ रहा था। कुछ गांव तो अब तक इस शहर में शामिल भी हो चुके थे। ईशान ने रहने के लिए बैंक से एक क्वार्टर ले लिया। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, बैंक की जॉब में भी अगर खाली हो तो क्वार्टर मिल जाया करते हैं। ये इलाका बाकी इलाकों से तो खुला खुला महसूस होता था। 2 कमरे थे, एक छोटा सा किचन और घर के सामने बहुत बड़ा सा आंगन जो शायद घर से भी बड़ा था। ये सरकारी क्वार्टर की खासियत सी है, घर छोटा और आंगन बड़ा। क्वार्टर के बगल में एक पुराने से घर में जिम का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे देख ईशान की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। पास ही एक मंदिर भी था। ईशान स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखता था। वो एक चुस्त दुरुस्त दिखने वाला युवक था। अगले दिन जॉइनिंग का दिन था। पहला दिन बैंक में ही बीता। जब शाम को ईशान घर वापस आया तो सबसे पहले बगल में बने उस जिम में गया। जिम एकदम खाली था। उसमें सिर्फ एक आदमी कसरत करता नजर आ रहा था। उसकी उम्र करीब लगभग 40 साल नजर आ रही थी। वो अकेले ही कसरत कर रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जिम के मालिक से मिल सकता हूँ? जी हाँ, मैं ही हूँ जिम का मालिक, कहिए। मुझे जिम ज्वाइन करना है। कौन सा समय खाली है? हाँ, यहाँ तो पूरा ही समय खाली रहता है, कभी भी आ जाइए। ऐसा क्यों? अब नए जिम खुल गए हैं शहर में, तो कोई पुराने जिम में क्यों आएगा? ईशान मन ही मन इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि एक खाली जिम हर जिम करने वाले का सपना होता है। किसी मशीन के खाली होने का इंतजार किए बिना कसरत करने का मौका जो रहता है, जब चाहे जो एक्सरसाइज करो। मेरा नाम ईशान है, और आपका? मैं राजन हूँ। ठीक है, तो फिर राजन भैया, मैं कल सुबह 7 बजे से आता हूँ। सुबह जब ईशान जिम पहुंचा तो उसे कसरत करता देख राजन ने उससे कहा, तुम्हें तो शायद ही मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें तो सारी एक्सरसाइजें पता है। धन्यवाद राजन भैया। वो असल में मैं 5 सालों से लगातार जिम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। अब राजन बाहर चले जाता है। जिम में उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ गाने बज रहे होते हैं, जिसे सुन ईशान का जोश दुगना हो जा रहा था। पर अचानक ही वो गाने बंद हो जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? लाइट तो गई नहीं, गाने अचानक क्यों बंद हो गए? इतना सोच ईशान म्यूजिक सिस्टम का रिमोट ढूंढने लगा। जब उसे रिमोट मिला तो आवाज बढ़ाने पर गाना फिर से बजने लगा। ईशान जब फिर से कसरत करने लगा तो एक बार फिर गाने की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। यार, ये क्या हो रहा है? तभी ईशान को एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। जिस ओर से आवाज आई थी, ईशान उस ओर ढूंढने लगा तो उसे खंबे के पीछे छुपा एक छोटा सा बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से उसे एकटक देखता हुआ नजर आया। उस बच्चे के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम है? इस पर बच्चा फिर से हंसने लगा।
ईशान ने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से भाग गया। राजन जी का बेटा होगा, बड़ा शरारती है, बच के रहना पड़ेगा इससे। अगले दिन जब ईशान जिम आया तो राजन थोड़ी देर उसे ट्रेनिंग देकर वापस बाहर चला गया। हमेशा की तरह म्यूजिक ईशान का जोश बहुत बढ़ा रहा था। आज वो अपने बाहों को मजबूत बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही वजन उठा रहा था। मशीन में उसने करीब 30 किलो वजन फंसा रखा था। तभी आज फिर एक बार अचानक म्यूजिक बंद हो गया। ईशान समझ गया कि ये शायद फिर से उस पिंकू की शरारत होगी। पिंकू, ये पिंकू। ईशान ने पिंकू को आवाज दी पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तब ईशान ने खुद रिमोट ढूंढना शुरू किया। जब उसे रिमोट मिला तब वो रिमोट टूटा हुआ था। तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर राजन जी का बच्चा नहीं होता तो बताता मैं इसे। खैर, ईशान ने म्यूजिक सिस्टम में लगी बटनों से उसका वॉल्यूम बढ़ा लिया था। ईशान अब वापस उस मशीन की ओर कसरत करने के लिए चला गया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि किसी ने मशीन की वजनों की पिन निकाल दी है। पर ईशान ने उस हैंडल को उतनी ही ताकत से खींचा जितना वो पहले 30 किलो के वजन को खींच रहा था। इतनी ताकत से खींचने पर तेजी से वो हैंडल आकर उसके मुंह पर लग गया। ईशान दर्द से चिल्लाने लगा। राजन जी! हाँ? क्या हुआ ईशान, क्या हुआ? आपका बेटा बहुत शरारती है। ये सब उसी की शरारत है। ये सुन राजन ईशान को एकटक देखने लगा। आपका बेटा बहुत शरारती है, आप उसे समझाइए, पर मारिएगा मत। आज तुम घर जाओ, चोट ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी घर जाओ और आराम करो। हाँ, चोट तो मामूली है। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, कल मिलते हैं। अगले दिन ईशान जब जिम पहुंचा तो राजन शायद मंदिर से आया हुआ था। उसके हाथ में एक पूजा की थाली जैसी कुछ थी जिसमें सिंदूर रखा हुआ था, कुछ फूल रखे थे और शायद एक दिया भी था। राजन ने ईशान को अपने पास बुलाया और उसके सर पे एक टीका लगा दिया। अरे आओ ईशान, टीका लगवा लो। मंदिर से आया हूँ अभी अभी। आज पिंकू ने कोई शरारत नहीं की। ईशान आराम से जिम करके घर चला गया। अगले 3 दिन तक यही प्रक्रिया चली। जब भी ईशान जिम आता तो राजन बाहर उसे पूजा की थाली लिए हुए नजर आता। वो आते ही साथ ईशान के माथे पर एक टीका लगा देता। आखिरकार ईशान ने उससे पूछ ही लिया। क्या बात है राजन भैया, आजकल रोज मंदिर जा रहे हो? पहले 2 दिन तो मैंने आपको देखा नहीं मंदिर जाते हुए। अरे नहीं, मैं तो रोज ही मंदिर जाया करता हूँ। असल में पहले शाम को जाया करता था, पर अब व्यस्तता के कारण सुबह ही चले जाता हूँ। असल में बीमा का काम भी करता हूँ। इस जिम के भरोसे तो घर चलने से रहा। तुमने तो देखा ही है, खाली पड़ा रहता है। अगले दिन रविवार था। जिम और ऑफिस दोनों की ही छुट्टी थी। ईशान दिन भर घूमकर देर रात घर वापस आया। लगभग 12 बज गया था। अरे यार, बहुत टाइम हो गया है, कल ऑफिस भी जाना है, जल्दी नींद खुल जाए। ये सोचकर ईशान बिस्तर पर लेट गया, पर उसे हल्की नींद आती और फिर उड़ जाती। ऊपर से बार बार लाइट का आना जाना लगा हुआ था। आज इतनी पावर कट क्यों हो रही है यार? देर रात 1:30 बजे ईशान की नींद फिर एक बार खुली। लाइट अभी भी कटी हुई थी। कमरा अंधेरे में था, लेकिन अचानक लाइट आ गई। कमरे में तो अंधेरा ही था क्योंकि यहाँ की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर के कमरे से आती हुई रोशनी उसके कमरे को रोशन कर रही थी। नींद न आने के कारण परेशान ईशान ने जब करवट बदली तो अपने बिस्तर से 2 कदम दूर उसे कोई खड़ा नजर आया।
दिख रहा है, पर ये घर के अंदर कैसे आया? ईशान ने ये बात मन ही मन सोची। पिंकू आज कुछ बड़ा नजर आ रहा था। जब ईशान ने उसे जिम में देखा था तब वो यही कोई 7-8 साल का नजर आ रहा था, लेकिन आज पिंकू की उम्र 14 से 15 साल नजर आ रही थी। अचानक ही पिंकू ने अपने दोनों हाथ जैसे ऊपर की ओर उठा दिए और दौड़ता हुआ ईशान के ऊपर छलांग सी लगा दी। डरे हुए ईशान ने फुर्ती से अपना ओढ़ा हुआ कंबल उस पिंकू के ऊपर फेंक बिस्तर से छलांग लगा दी। ये सब घटना सेकंड के कुछ 10वें हिस्से में ही हो गई होगी। ईशान ने अब अपने आप को बिस्तर से 2 कदम दूर बिस्तर की ओर मुख किए हुए खड़े पाया, जहां पिंकू खड़ा था। बिस्तर एकदम खाली था और ईशान का फेंका हुआ कंबल अब जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या ये वहम था? ईशान ने जब चारों तरफ नजर घुमाई तो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कोई नहीं था। जब ईशान कंबल उठाने के लिए आगे बढ़ा तो कंबल अपने आप हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे अचानक ही उसके अंदर कोई आ गया हो। कंबल के अंदर पिंकू के ही कद का कोई नजर आ रहा था। अब ईशान बुरी तरह से डर गया था। पास के ही टेबल पर रखी पानी की बोतल को ईशान ने उठाकर कंबल पर पूरी ताकत के साथ फेंका। कंबल उस बोतल के साथ होता हुआ दीवार से जा टकराया, लेकिन उसके अंदर तो कोई नहीं था। ईशान अब कमरे से बाहर निकलना चाहता था। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा। तभी उसके पैरों के नीचे वही पानी की बोतल आ गई जो उसने कंबल पर फेंक कर मारी थी। ईशान गिर पड़ता है। ईशान फिर उठने लगा। उठते उठते उसने एक बार फिर चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे में कोई भी नहीं था। ईशान फिर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे पर लगा पर्दा जैसे किसी ने अचानक खींचकर दरवाजे के सामने कर दिया। ईशान उसे हटाकर जब आगे बढ़ा तो वो बंद दरवाजे से टकरा गया। वो दरवाजा जो अब तक खुला नजर आ रहा था अचानक से किसी ने बंद कर दिया था। ईशान ने अब दरवाजा खोला और वो जैसे ही कमरे के बाहर निकला, कमरे के बाहर दरवाजे के पास रखी हुई एक अलमारी अचानक उसकी ओर गिर पड़ी, पर वो बाल बाल बच गया। अब ईशान बाहर के दरवाजे की ओर भागा। उसने जब बाहर का दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया तो वो दरवाजा बाहर से बंद मालूम पड़ता था। इस डर ने ईशान को कुछ ज्यादा ही ताकत दे दी थी। उसने पूरा दम लगाया और एक पैर से उस दरवाजे पर प्रहार किया। दरवाजा टूट गया। ईशान दौड़ता हुआ सीधे राजन के घर पहुंचा और जोर जोर से राजन के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। राजन जी, राजन जी, राजन जी। जैसे ही राजन बाहर आया, अरे ईशान, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आपका बेटा पिंकू मेरे घर घुस आया है, मुझ पर हमला कर रहा है। इस बात को सुनकर राजन ने ईशान को गंभीर मुद्रा में जवाब दिया। मेरा कोई बेटा नहीं है। वो जिसे तुमने देखा वो एक आत्मा है। तुमने उसे पहले भी देखा है जिम में। आत्मा? आत्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे क्यों परेशान कर रही है? तुम मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताता हूँ। राजन ईशान को घर के अंदर ले गया और उसे पानी पिलाकर बैठा दिया। ये जो क्वार्टर, मेरा घर, ये सब एक कब्रिस्तान पर बने हुए हैं, बच्चों का कब्रिस्तान। ये उस समय की बात है जब शहर तेजी से बढ़ रहा था, जमीन की कमी हो रही थी। कब्रिस्तान भी 100-200 साल पुराना हो गया था। बिल्डरों की नजर इस पे पड़ गई। बड़े शहर छोटे दिल, यहाँ तो पानी भी बिकता है, इंसान क्या चीज है। बिल्डरों ने उन लोगों को पैसे देके ये कब्रें खरीद ली जो लोग इन कब्रों को अपना पूर्वजों का बताते थे। मैंने भी
अपनी सारी जमा पूंजी लगा के ये घर खरीदा था, जिम खोला इसमें, पर फिर यहाँ पे लोगों के साथ घटनाएं होने लगी। कोई यहाँ नहीं आता। पर मैं कहाँ जाता, मेरा तो और कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी दोस्त ने मुझे एक सलाह दी कि अगर मैं इन आत्माओं को बिल्कुल ही दरकिनार कर दूं, उन पर ध्यान ही ना दूं, तो मुझे ये परेशान नहीं करेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। मैं इन पर ध्यान नहीं देता था तो मुझे रात में आने वाली आवाज़ें भी आना बंद हो गई। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात और कही थी कि कभी भी मैं गलती से इनसे बात ना करूं। मैंने ऐसा ही किया। जब आपने मुझे बताया कि आपको जिम में कोई बच्चा दिखा है तो मैं समझ गया था कि वो कोई आत्मा ही है। इसलिए भगवान के आशीर्वाद स्वरूप मैं रोज वो सिंदूर का टीका आपको लगाता था, जिससे उन आत्माओं ने आपको परेशान करना बंद कर दिया था। लेकिन आज जो हुआ है, मुझे लगता है वो आत्माएं आपसे जुड़ गई हैं। क्या आपने उनसे बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी। मुझे लगा वह आपका बेटा है। आपको अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये उन आत्माओं का घर है। भले ही उन लोगों ने ये कब्रें बेच दी, पर जिनका ये घर है उन्होंने इसे नहीं छोड़ा है। वो यहीं रहेंगे और वो अब आपसे जुड़ चुके हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आज आप यहीं रुकिए, मेरे साथ रुकिए और सुनिए, ये टीका लगा लीजिए। इस बात को 3 साल हो चुके हैं। ईशान की पोस्टिंग अब भी सोनकुज में ही है, लेकिन एक भी बार वो उस गली या उस मोहल्ले में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्या आप उस क्वार्टर में रहेंगे?